बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जैसे हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आइए हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे दिल में महसूस करें। धन्यवाद के साथ हम प्रभु के मंदिर में और इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आगे आए। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा। विशेष रूप से हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 45 में, मैं इस्राएलियों के बीच रहूंगा और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। वही ईश्वर आज इस पवित्र मिसा बलिदान के द्वारा हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में रखें और प्रभु कहते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 और 13 में, इस मंदिर के संबंध में जिसे तुम बनवा रहे हो, ये ध्यान रखोगे, यदि तुम मेरी विधियों और नियमों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे सब आदेशों का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पिता दाऊद से तुम्हारे विषय में की हुई प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मैं इस्राएलियों के बीच निवास करूंगा और अपनी प्रजा इस्राएल का परित्याग नहीं करूंगा। प्रभु सुलेमान से कहते हैं, अगर तुम विधियों और नियमों के अनुसार आचरण करोगे, तब प्रभु हमारे बीच में निवास करेंगे। आइए कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम प्रभु के विधियों के अनुसार और उनके नियमों के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार, उनके प्रेम के अनुसार हमारे जीवन का हर पल व्यतीत नहीं कर पाया, और इसलिए शायद हम प्रभु की उस निवास स्थान से बाहर निकल गए होंगे। हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे दिल में महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। आइए हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हुए हम प्रभु से, हमारे भाई बहनों से और अपने आप से माफ़ी मांगे, ताकि हम प्रभु को हमारे दिल में महसूस कर पाएंगे। और विशेष रूप से इस पवित्र पल, जिसे हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति को YouTube चैनल के द्वारा और इस लाइव मिसा बलिदान के द्वारा जहाँ कहीं भी आप हो और आपके दिल में भी महसूस कर पाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हमारे सभी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को हम आज विशेष रूप से संत एंटनी के मध्यस्थ द्वारा प्रभु के चरणों में रखें और संत एंटनी हमें प्रभु की ओर ले चले। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादुआ के संत एंटनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों में हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्या 20 से 23। पाठ का मूल वाक्य है, बहुसंख्यक लोग यरूशलेम में प्रभु के दर्शन करने आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चले, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्य लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषा बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य, ईश्वर हमारे साथ है। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे, जो तीरूस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं। वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उनकी संतान बन जाएंगे। अनुवाक्य, ईश्वर हमारे साथ है। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान है। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य, ईश्वर हमारे साथ है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों की एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया,
क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना ये सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम ये कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हम ये विश्वास कर पा रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ है? अगर हम ये विश्वास करते हैं तो हम कितनी खुशी से हमारे जीवन के हर पल बिताते होंगे। अक्सर हम ये सोचते कि मैं अकेला हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, और मैं इस परिस्थिति में, इस प्रलोभन से, इस परेशानियों से, इस दुख संकटों से कैसे बाहर आ सकता हूँ। अगर हमारे मन में ये विश्वास है कि प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ है तो हम कितने आराम से, कितनी खुशी से हर कार्य करते होंगे। आज के पहले पाठ में हमने सुना था, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। कितने लोग शायद हमें देखकर ये बताते होंगे, विशेष रूप से हम क्रिस्तीय भाई बहनों को देखकर कोई बोलते हैं क्या आपके साथ प्रभु है, तो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हम दुनिया में और हमारे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये तक भूल जाते हैं कि हम प्रभु हमारे साथ है। और जब हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि प्रभु हमारे साथ है तो हम ज्योति के समान चमकेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद 14 और 16 में हम पढ़ते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 2 पद 14 और 15 में बताते हैं, आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहे और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें ये आश्वास वचन देते हैं कि वो हमारे साथ है। तो जब प्रभु हमारे साथ है तो हम हमारे जीवन में कभी भुनभुनाते हुए नहीं, बहस करते हुए नहीं, बल्कि खुशी से हर कार्य जो दायित्व हमें सौंपे गए हैं वो करने के लिए कोशिश करें। तब हम आकाश के तारों के समान चमकेंगे। हम ज्योति है, प्रभु ने हमें ये बताया कि तुम ज्योति हो। इस ज्योति से प्रकाश हमेशा निकलता रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब प्रभु यीशु जो सच्चा ज्योति है जब हमारे जीवन में आएंगे, तब ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से ये प्रकाश निकलते रहेंगे। लोग ये महसूस करेंगे, हाँ सच में ईश्वर प्रभु यीशु ईसाई के साथ, एक क्रिस्तीय भाई बहनों के साथ है। प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आया है कि विशेष रूप से मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में इसलिए रहा है ताकि वो हम सबको बचाए और हमें प्रभु यीशु के पास और हमें पिता ईश्वर के पास ले चले। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु के शिष्य लोग एक जगह जाकर उनके लिए जगह तैयार करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना किया। तो वहाँ पर प्रभु के शिष्य लोग कहते हैं कि क्या प्रभु हम ये प्रार्थना करते हुए आग बरसाए और यहाँ के लोगों को भस्म कर दे? तो प्रभु बहुत शांत रूप से कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। ये करुणामय दयालु ईश्वर है। वो चाहते कि हम उनकी संतति बन जाए, लेकिन कोई फोर्स या दबाव से नहीं, बल्कि प्यार से वो हमारे साथ आते हैं और हमारे बीच में रहना चाहते हैं, हमारे अंदर, हमारे जीवन में रहना चाहते हैं। क्या उस प्रभु को हमारे जीवन में स्वागत करने के लिए तैयार है? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोग ने उसे नहीं अपनाया।
जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। तो प्रभु यीशु हमारे साथ रहकर हमसे ये चाहते कि हम ईश्वर की संतति बने। आज जैसे हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, थोड़ी देर मौन रहकर प्रार्थना करें और साथ ही साथ सोच विचार करें कि क्या मैं प्रभु को मेरे जीवन में स्वागत किया है। अगर प्रभु मेरे जीवन में है, उस प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में मैं महसूस करता हूँ, तो मैं प्रभु की संतति भी बन जाते हैं और साथ ही साथ एक ज्योति बनकर मेरे जीवन द्वारा उस प्रकाश को दूसरों के सामने मैं प्रकट करूँगा और उसके साथ दूसरे लोग भी हमें ये बताएंगे कि सच में ईश्वर आपके साथ है। तो वे लोग हमारे पास आएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि सबके साथ मिलकर खुशी से और प्रेम से रहकर सबके साथ दया का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर प्रार्थना करें। प्रभु आपके पवित्र आत्मा को हम पर भेज दे और उस पवित्र आत्मा की शक्ति से हम ये महसूस करें प्रभु यीशु हमारे लिए जन्मे हैं। हमें सभी पापों से मुक्त करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था। उस प्रभु को जब वे पवित्र यूकरिस्ट में हमारे बीच उपस्थित रहते हैं, उन्हें स्वागत कर सके और उनकी प्रेरणा से शक्ति पाकर हम जीवन में ज्योति बनकर जिए और दूसरों को जो अंधकारमय जीवन में भटक रहे हैं उन्हें प्रभु आपके पास ला सके। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य संत एंटनी के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से ये संत को महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्षी द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है।
हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। इसीलिए हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे, तेरा यशोगान करते हैं। यही है वह शब्द जो मनुष्यों की मुक्ति करता है, वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ता है, और वह मार्ग जिस पर हमें तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जब हमने अपने पापों के कारण तुझसे मुंह मोड़ लिया था, तो तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए ताकि हम लोग तेरी ओर मुड़े और आपस में प्रेम करना सीखें। क्रिस्त के मेल मिलाप का समारोह मनाते समय हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इन उपहारों पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त बन जाए, जिनकी आज्ञा से हम ये समारोह मना रहे हैं। जब वह हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति उस संध्या बेला में उन्होंने अपने हाथों में आशीष का कटोरा लिया और तेरी दया का बखान करते हुए उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। तेरे पुत्र ने अपने प्रेम का ये प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है।
उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाते हुए हम तुझे पूर्ण मिलाप का ये बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसे तूने ही हमें प्रदान किया है। हे पवित्र पिता, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, अपने पुत्र के साथ साथ हम सबको भी ग्रहण कर। इस मुक्तिदायी भोज में कृपा पूर्वक हमें वही आत्मा प्रदान कर जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। वही आत्मा तेरी कलीसिया को मनुष्यों के बीच एकता का चिन्ह तथा शांति के साधन बनाए और संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों तथा तेरी समस्त प्रजा के साथ हमें एकता के सूत्र में बांध दे। जिस भांति तूने हम सबको यहाँ ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों संत आननी और सब संतों तथा हमारे भाई बहनों के साथ अपने पुत्र के भोज में एकत्र किया है, उसी भांति हर वर्ग और समुदाय, वंश और भाषा के लोगों को आनंद भोज के लिए नए स्वर्ग और नए पृथ्वी में एकत्र कर, जहां पूर्ण शांति विराजती है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही आइए हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें, जो अभी हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ हमारी सभी प्रार्थनाओं को और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी लौटने पर उसे जागते हुए पाता है। यह निश्चित मानो कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संडाननी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जाइए, प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, मेरा बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान